और अब आप इनहेल करेंगे तो आप फील करेंगे आपका डायफ्राम एक्सपैंड हो रहा है। ये बहुत बड़ी आजकल चर्चा चल रही है सब तरफ। हमारे स्क्रिप्चर्स हमें सिखाते हैं पर मिनट हम कितनी सांस ले रहे हैं, हम उसको घटा लें तो ऑटोमेटिकली जो लाइफ स्पैन है, हम कितनी सांस ले रहे हैं वो लाइफ स्पैन बढ़ जाएगा। ब्रीदिंग जो कुछ टाइम से ठीक नहीं चल रही थी उसमें आपने खा लिया खाना कि जब आपकी ब्रीदिंग सही होगी तो आप वो जो स्नैक के लिए रीच आउट कर रहे हैं वो नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन डिलीवरी जो है वो मसल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स को बहुत बढ़िया हो। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइज बताएं। आपको गम्स में इश्यू आ सकते हैं, मुंह से सांस लेने की वजह से। यस, क्योंकि आप गंदी हवा ले रहे हो, फिल्टर नहीं हो रही ना हवा। सो राशु, हमें ये बताएं कि हेल्दी ब्रीदिंग क्या होती है। हेल्दी ब्रीदिंग को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि सही तरह से सांस लेने का मतलब तरीका जो है वो आपकी सांस स्लो, तो उसको ब्रेक कर देते हैं बिल्कुल सिंपली कि जब आप इनहेल कर रहे हैं तो आपकी सांस स्लो इनहेल होना चाहिए, बिल्कुल सॉफ्ट और स्लो इनहेल नोज से, नाक से, और डायफ्राम को एंगेज करते हुए। ओके। और फिर आप जब एक्सेल करें तो एक्सेल भी आपका स्लो, लाइट, सॉफ्ट एक्सेल हो नोज से ही। पूरा जब एक्सेल हो उसके बाद एक नेचुरल पॉज आना है, जेंटल नेचुरल पॉज एक्सेल के बाद। आप ये करके दिखा सकते हैं हमारे दर्शकों को, बिकॉज मुझे लगता है कि शायद ऐसे समझ नहीं आएगा सिर्फ थोड़ी से। ठीक है, श्योर। तो देखिए, आप आराम से बैठे हैं तो सांस का ये भी है, जितना लाइट, सॉफ्ट, स्लो होगी ब्रीदिंग उतनी अच्छी है। तो आपने स्लो सॉफ्ट ब्रीदिंग इनहेल करना शुरू करना है। तो आप ये समझिए कि जो आप इनहेल कर रहे हैं, सॉफ्ट लाइट स्लो इनहेल, सॉफ्ट लाइट स्लो लॉन्ग एक्सेल, एंड एक नेचुरल पॉज आपके एक्सेल के बाद एकदम आएगा जब आप फिर इनहेल लेना शुरू करेंगे। और आपने डायफ्राम को तो एंगेज करना ही है, तो मतलब अपर, मतलब चेस्ट और शोल्डर से ना हो ब्रेथ, तो जितना डीप हो ब्रेथ उतना बेटर है। जितना, और डीप जब बोलते हैं तो गहरा मतलब उसका कि लो इन द बेली, स्टमक में जितना नीचे, जितना लो हो ब्रेथ उतना आपकी हेल्दी है, उतनी ब्रेथ ब्रीदिंग। और ऐसे कई लोग होते हैं राशु जो अपने मुंह से सांस लेते हैं, तो वो चाहते हैं कि हम नाक से सांस लें, तो नाक से ज्यादा सांस लेना कैसे शुरू करें ऐसे लोग। ये बहुत बड़ी आजकल चर्चा चल रही है सब तरफ, ब्रीदिंग वर्ल्ड में बहुत डिस्कशन है इसके बारे में। इनफैक्ट इसमें समझने की बात यह है कि अगर हम, पहली बात, अगर नाक से सांस नहीं ले रहे हैं जब हम एक्टिव स्टेट में हैं या जब हम रेस्ट स्टेट कर रहे हैं, जब हम स्लीप में हैं, तो बड़े उसके प्रॉब्लम्स, आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स फेस करेंगे और वो ओवर टाइम बढ़ता भी जाएगा और इतनी हेल्थ प्रॉब्लम्स आपको आएंगी कि आपको समझ में नहीं आएगा और आप फिर डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर भी आपके डायग्नोस नहीं कर पाएंगे वो कि क्या है, क्योंकि आपका पेट खराब हो सकता है, आपको बैक में प्रॉब्लम, पेन आ सकती हैं, आपको गम्स में इश्यू आ सकते हैं, मुंह से सांस लेने की वजह से। यस, क्योंकि आप गंदी हवा ले रहे हो, फिल्टर नहीं हो रही ना हवा, नोज से तो फिल्टर हो रही है हवा, राइट। ह्यूमिडिफाई हो रही है, वार्म हो रही है, मतलब, और बहुत बेनिफिट्स हैं नोज से सांस लेने के। और इनहेल भी नोज से और एक्सहेल भी नोज से, ये भी ध्यान रखिए, क्योंकि कई जगह मैं देखता हूँ, अब जिम में भी बहुत जगह बोलते हैं कि भाई नाक से सांस अंदर लीजिए और छोड़िए मुंह से, वो भी ठीक नहीं है। मुंह से सांस लेने का एक अलग रोल है, वो अलग है, वो इमरजेंसी में है। जैसे आप डूबते हो, किसी को आप बचाते हैं, बाहर निकालते हैं और उसको आप माउथ टू माउथ देते हैं, जैसे सीपीआर कहते हैं, तो वो हो गया आपका इमरजेंसी ब्रीदिंग। और फिजिकल एफर्ट अगर आपका मैक्सिमम है, कहीं पे आप लगा रहे हैं, तो आपका मुंह मुंह से ब्रीदिंग होता है।
जब तक आपका मैक्सिमम फिजिकल एफर्ट नहीं है या तो आप सीपीआर नहीं आप कर रहे हैं, तो आप नोज से ही प्रैक्टिस करिए ओवर टाइम। उसको बॉडी को भी चेंज करने में टाइम लगता है। अगर आप ज़्यादा माउथ ब्रीदिंग कर रहे हैं हो गए, आपकी बॉडी स्ट्रेस से हो जाता है कि आदमी को आदत पड़ जाती है कि मुंह से सांस ज़्यादा लेने का, क्योंकि कई बार उनको ऐसी एयर हंगर की फीलिंग होती है, जैसे एयर मेरे को पूरी नहीं आ रही है, तो वो मुंह से लेना शुरू करते हैं और फिर वो बढ़ता ही जाता है धीरे धीरे, और उससे इतनी अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। तो चेंज करने के लिए इसको थोड़ा मेहनत का काम है और थोड़ा पेशेंस रखनी पड़ेगी, थोड़ा धैर्य का काम है, कि क्योंकि बॉडी को टाइम लगता है उसको अडेप्ट करने के लिए, चेंज करने। तो अगर आप करेंगे उसमें थोड़ा, दिन में आपने अवेयर रखना है अपनी ब्रीदिंग का कि कहाँ पे आपका मुंह तो नहीं खुला। अगर आप लैपटॉप पे बैठे हैं, कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल में बैठे हैं और आप काम कर रहे हैं लैपटॉप में 6 8 10 घंटे दिन में, तो आपको एटलीस्ट ये तो देखना चाहिए कि आपका मुंह तो नहीं खुला है या काम करते हुए। राइट। और अगर ये सब चीज़ें आप चेक कर सकते हैं, फिर आप स्लीप में देखिए, क्योंकि स्लीप में आपकी जो सांस है वो बिल्कुल इनवॉलेंटरी है, उसमें कोई कंट्रोल नहीं है। यस। आप दिन में जब एक्टिव और थोड़ा रेस्ट स्टेट में है, तो आपको पता है कि मैं सांस ले रहा हूँ और मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, वॉलेंटरली इनवॉलेंटरी वो दोनों मिक्स है। पर सोते वक्त तो बिल्कुल ही आपका कोई कंट्रोल नहीं है। तो फिर सोते वक्त अगर कोई चेंज करना चाहे और अपने नोज से सांस लेना चाहे तो कैसे ले, क्योंकि जागते वक्त तो आपने उसको कंट्रोल कर लिया, तो सोते वक्त कैसे चेंज करें इसको, इस हैबिट को? सोते वक्त का एक बहुत वो चल रहा है कि सोते वक्त, क्योंकि काफी लोग स्नोर भी करते हैं ना, खराटे भी मारते हैं, और उससे बड़े पार्टनर्स में बहुत प्रॉब्लम भी आजकल देखने को मिलती है कि वो अनकंफर्टेबल है भाई सोने में साथ में, क्योंकि नॉइज होती है। तो उसका एक उपाय तो जो मैं सजेस्ट करता हूँ अपने क्लाइंट्स को भी, कि वो है कि मुंह पे टेप लगाने का, टेप लगाने? रात को सोने का। अब वो टेप बड़ी अच्छी अच्छी आ रही है, ऐसा है कि जो तो हिम्मत है जिसमें वो ट्राई कर सकते हैं। और सोना नहीं है आपने सीधा लेके टेप के साथ ना, आपने आधा पौना घंटा सोने से पहले, आप हो सकता है कुछ रीड कर रहे हो, कुछ म्यूजिक सुन रहे हैं, तभी टेप लगा? आधा पौना घंटा सोने से पहले आप थोड़ा बॉडी को फेमिलियर थोड़ा तैयार कर रहे हैं, तब आप टेप लगा के आराम से अपना राइटिंग कर रहे हैं, कुछ लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मतलब आदत पड़ जाए बॉडी को। बिल्कुल। तो उसको 10 15 दिन जो है, आप इसको आधा पौना घंटा हर रोज सोने से पहले टेप लगाइए। पेपर टेप है, और अब तो बड़ी अच्छी टेप्स आ रही हैं जो आपके पूरे मुंह के अराउंड घूम जाती हैं। तो आपका वो बीच में आपको कुछ बोलना है, कुछ खाना है, कुछ पीना है, तो वो भी आराम से जेंटली होता है। और अगर आपने मुंह बंद किया तो आराम से जेंटली आपका मुंह साथ रखेंगे। नहीं ऐसा तो नहीं टेप लगाएंगे और आसपास पूरा वाइट वाइट हो जाएगा, नहीं मारेंगे तो? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो ऐसी अच्छी टिप्स आ गई हैं जिससे कोई रेजिड्यू नहीं छोड़ता है आपके लिए, कोई वो हार्म नहीं है, कोई खराब नहीं है आपके लिए। हाँ जी, पर उसके बेनिफिट्स इतने हैं कि जब आपकी नींद पूरी होने की, नींद आपका नंबर 1 पिलर है हेल्थ का, तो जब वो अच्छी होगी तो आपकी हेल्थ बहुत बढ़िया होगी, आपका माइंड बहुत शार्प रहेगा, आपकी एनर्जी बहुत अच्छी रहेगी, आपका स्ट्रेस लेवल जो है वो बहुत अच्छा बढ़िया मैनेज करेंगे आप। जब आप मुंह से सांस लेते हैं तो उसका स्ट्रेस लेवल जो है, आपका जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का, आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, उसमें आप चले जाते हैं मुंह से सांस लेने में। तो ब्रेन समझता है कि आप कोई पैनिक में है, कुछ स्ट्रेस में है, कुछ आप अंडर थ्रेट हैं, तो वो उसका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वो एक्टिवेट कर देते हैं। उससे आपको पता भी नहीं चलता है, पर आपका जो बॉडी जो है वो स्ट्रेस में है, आपका ब्रेन भी बॉडी दोनों स्ट्रेस में ही। स्ट्रेस की आपने बात करी, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइज बताएं। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए आप स्टार्ट कर सकते हैं स्लो ब्रीदिंग से, कि आप आराम से, मतलब सबसे इजी जो है, आप सामने घड़ी रखिए, कोई क्लॉक रखिए, और आप ब्रीथ करना शुरू करिए। अभी जैसे साइंटिफिकली वो बहुत साइंस इसमें आ रही है कि ब्रेथ कितनी, मतलब ब्रेथ्स पर मिनट फॉर एग्जांपल कैसे हो चाहिए, कितनी। तो अभी आया है कि 6 ब्रेथ्स पर मिनट जो है वो बहुत बढ़िया है हेल्दी स्टेट के लिए, किसी भी एडल्ट के लिए वो 6 ब्रेथ्स पर मिनट। सो 6 ब्रेथ्स 1 मिनट में, मतलब 10 सेकंड की एक ब्रेथ हुई। तो 10 सेकंड की ब्रेथ को हम ब्रेक कर देते हैं, 4 सेकंड का इनहेल और 6 सेकंड का एक्सहेल। तो आप किसी भी घड़ी, कहीं भी आप बैठे हैं, आराम से किसी क्लॉक को देखिए आराम से, और उसमें 4 सेकंड आराम से इनहेल करने का बनाइए, और नोज से ही है, नोज से ही इनहेल है और नोज से ही एक्सहेल है। तो क्योंकि यूजुअली इंसान तो 16 से 18 बारी इनहेल एक्सहेल करता है ना 1 मिनट में। बिल्कुल ठीक, आजकल तो वो 6 बारी करना इज अ
गुड अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस दैट विल बिल्कुल गो ठीक, इनटू इट। बिल्कुल ठीक। तो जब आप करेंगे, आप अपना स्टेट ऑफ माइंड भी देखेंगे कैसा शिफ्ट होता है उसके बाद, कि आप कितने काम स्टेट में चले गए हैं। क्योंकि आपका पूरा जो स्ट्रेस है वो आपका ब्रीदिंग से कनेक्टेड होता है। तो जब आपकी ब्रीदिंग फास्ट है तो आप स्ट्रेस इनवाइट कर रहे हैं आपकी बॉडी में अपने आप। जब आप ऐसे ब्रीथ करेंगे तो आप देखेंगे आपका स्ट्रेस, आप बिल्कुल काम हो जाएंगे, बड़े शांत आपको फील होगा, और आपको एक एनर्जी भी फील होगी कि बड़ा अच्छा, क्योंकि आपकी एनर्जी जो है वो एफिशिएंटली अब यूज होगी फिर। अच्छा, आप जो 6 बारी ब्रीदिंग के लिए बोल रहे हैं, आई एज पर माई नॉलेज, जो कछुआ होता है वो 6 बारी, 4 से 6 बारी ब्रीदिंग करता है 1 मिनट में। और वो जीता भी 400 साल है। जीता भी 400, तो हमारी 400 साल उम्र हो जाएगी उसके बाद आपकी उम्र तो 100%, मतलब ये मैं आपको, बढ़ेगी। हाँ बढ़ेगी। किस, क्योंकि आप बीमार कम पड़ेंगे, आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स कम होंगी। और मैं तो एक तरह से इसको भी ऐसा समझता हूँ कि देखिए, आपके सारे ऑर्गन्स की एक लाइफ है, राइट। जब वो ऑर्गन्स ठीक तरह से फंक्शन करेंगे, जब उसमें ऑक्सीजन आपको ठीक जितना जरूरत है वो उतना पहुंचेगा, और वो कंसिस्टेंटली अच्छे ऑक्सीजन को मिलता रहेगा आपके सारे ऑर्गन्स को, तो ऑब्वियसली उनकी लाइफ जो है वो बढ़ेगी। और जब वो आपकी लाइफ बढ़ेगी, आपका स्ट्रेस कम रहेगा, क्योंकि आधी बीमारियां तो आजकल के ज़माने में स्ट्रेस से आ रही है, राइट। राइट। सो उसमें आप एकदम से फील करेंगे कि हाँ, ये आपका सारे ऑर्गन्स जो हैं वो बेटर अब फील कर रहे हैं। तो चांसेस बहुत अच्छे हैं कि आपकी लाइफ सिर्फ बढ़ेगी नहीं, बड़े अच्छी हेल्दी तरह से आपको फील होगा कि वो आप, मतलब स्ट्रांग फील करेंगे, एनर्जेटिक फील करेंगे। और एक और बात है ना, हमारे स्क्रिप्चर्स हमें सिखाते हैं कि इंसान अपनी श्वास से लिखवा कर आया कि कितनी श्वास लेगा। तो अगर हम उसको घटा लें, पर मिनट हम कितनी सांस ले रहे हैं, हम उसको घटा लें, तो ऑटोमेटिकली जो लाइफ स्पैन है, हम कितनी सांस ले रहे हैं वो लाइफ स्पैन बढ़ जाएगा, क्योंकि हमने उतनी ही सांस लेनी है, तो उतना ही टाइम बढ़ जाएगा। बिल्कुल ठीक। ये भी एक तरीका है, नजरिया है देखने का, कि जितनी आपकी सांस स्लो होगी, आपकी एक तरह से लाइफ स्पैन जो है वो बढ़ रहा है। क्योंकि आप आपके लिखवा के आए, वो भी बिल्कुल ठीक है, हिंदू स्क्रिप्चर्स में है, ये लिखा हुआ है। सो सांस से बहुत कुछ बहुत कनेक्टेड है हमारी लाइफ में। अच्छा, एंजाइटी, आपने अभी स्ट्रेस के मेंशन करा आपने, तो एंजाइटी के लिए कोई आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज हमारे दर्शकों को करके दिखाएं, ताकि वो जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, अपने कॉर्पोरेट जॉब में है और उनको एंजाइटी हो रही है आजकल, कभी बॉस के टेंशन से, कभी टारगेट मीट करने से, तो कैसे उसको ओवरकम करें। ऑफिस में बैठे बैठे कोई एक्सरसाइज ऐसी कर सकते हैं अपने डेस्क पे बैठे हुए। डेस्क पे बैठे हुए, अभी जो नया एक सुपर हैक आ रहा है ब्रीदिंग में, अभी पूरा उसकी वेस्टर्न वर्ल्ड में ज़्यादा उसकी बात हो रही है, इंडिया में इतना नहीं आ रहा है। सो उससे एक है कि वो मेरी फेवरेट भी है एक तरह से, मैं बहुत खुद प्रैक्टिस भी करता हूँ। ब्रेथ होल्ड्स हैं वो, और ब्रेथ होल्ड आफ्टर एक्सेल, मतलब आपका जो सांस आपने लिया अंदर, फिर आपने बाहर निकाला, उसके बाद आप होल्ड करिए। छोटे छोटे ब्रेथ होल्ड्स, 3 से 5 सेकंड के ब्रेथ होल्ड। सो आप ऑफिस में बैठे हैं, आप ये कहीं पे भी आप ये कर सकते हैं ट्राई। सिर्फ बैठे बैठे नहीं, आप चल भी रहे हैं, आप मेट्रो से जा रहे हैं, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं कैब में बैठे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, आप ये ट्राई करिए। 3 4 5 ब्रेथ होल्ड्स में आपको एकदम से रिलीफ मिलेगा, और एकदम से आप फील करेंगे हाँ कि एंजाइटी जो है वो बहुत कम हो गई है। आप एक बार ही बोल सकते हैं, मैं साथ साथ में करके देखूं उसको? जी बिल्कुल। ठीक है, आप मुझे गाइड करिए। जी बिल्कुल, मैं आपको इंस्ट्रक्ट करता हूँ। सो अभी आप बिल्कुल नॉर्मल ब्रीद अभी करिए, थोड़ा ब्रीदिंग को थोड़ा नॉर्मल होने दीजिए। अब आपने एक नॉर्मल ब्रेथ अंदर लेना है, नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल ब्रेथ इन, नोज से, नाक से, और नॉर्मल ब्रेथ आउट नोज से। और अब यहाँ होल्ड करिए। अब मैं आपको काउंट दे रहा हूँ, 5 4 3 2 1, रिलीज। अब आप इनहेल करिए फिर। अब यहाँ पे 10 सेकंड का रेस्ट लीजिए। तो मतलब 10 सेकंड आपने नॉर्मल ब्रीदिंग करनी है। 10 सेकंड नॉर्मल ब्रीदिंग करिए। और अब फिर एक बार और करेंगे नॉर्मल ब्रेथ्स, फिर नाक से आप लीजिए, एंड नॉर्मल ब्रेथ्स आउट, और फिर यहां पे होल्ड कर दीजिए। 5 4 3 2 1, इनहेल। इसमें आप अभी तो जैसे
आप देखेंगे अभी 2-3 बार में ही आपको बहुत अच्छा फील होगा। आप इसको पिंच भी कर सकते हैं, नोज पिंच करके। कैसे मतलब? मतलब आपने इनकी नॉर्मल इन ब्रेथ ली, नॉर्मल ब्रेथ आउट, 5 4 3 2 1, फिर आप छोड़ दीजिए और फिर इनहेल करिए नोज से। मुंह नहीं खुलेगा। तो ये बहुत ही पावरफुल एक्सरसाइज है। इसको आप, और कोई भी ब्रीदिंग टेक्निक जो है अब आजकल इमीडिएट रिलीफ जो है उसमें भी हो सकता है कि पहली 1-2 बार में आपको टाइम लगे बॉडी को शिफ्ट करने में। सो आजकल थोड़ा सा पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, स्पेशली व्हेन वर्किंग विद सांसों के साथ, क्योंकि लोगों को इमीडिएट मतलब एकदम चाहिए है, रिजल्ट पर थोड़ा तो उसमें उसमें ये है कि आपको थोड़ा पेशेंस रख के आपको ट्राई करना पड़ेगा 2-4-5 बार। तब आप उसको, तब आपकी बॉडी जो है, अगर वो स्ट्रेस में है, अगर आप माउथ ब्रीदर हैं फॉर एग्जांपल, काफी एक्सट्रीम माउथ ब्रीदर्स भी आजकल मैं देखता हूँ, तो जब वो इतने एक्सट्रीम माउथ ब्रीदर्स होते हैं तो उनकी बॉडी को थोड़ा सा उसको रिलैक्स और रेस्ट स्टेट में आने के लिए उसमें टाइम लगेगा, पैरासिम्पैथेटिक जिसको कहते हैं। तो इसलिए मतलब थोड़ा काम रहना, थोड़ा पेशेंट रहना अपने साथ, वो बहुत जरूरी है। तो ऑडियंस ये समझ लो कि जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है वो यूट्यूब की रील्स और इंस्टाग्राम के शॉर्ट्स की तरह नहीं है। वो हमें उस पर टाइम लगाना पड़ेगा, वो लॉन्ग टर्म उसको करके देखना पड़ेगा और तभी हमें उसका रिजल्ट दिखेगा, है ना? करेक्ट। बट ये ब्रेथ होल्ड्स जो हैं, इसको आप ट्राई करें। ये मैं सबके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। आप कहीं भी ट्राई करें, बट छोटे ब्रेथ होल्ड्स प्लीज, 3 से 5 सेकंड के, उससे ऊपर नहीं करें। तो आप ये 4-5 बार करेंगे कहीं पे भी, आप देखेंगे इसमें कि आप एकदम से क्लैरिटी आ रही है आपके माइंड में, आपका स्ट्रेस कम हो रहा है, आप थोड़ा बैलेंस्ड फील कर रहे हैं। आपके इमोशंस अगर ज्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं तो आप वो बैलेंस हो जाते हैं इमोशंस। ओके, अब इसको हम रैपिड फायर राउंड बोलते हैं। ओके। और रैपिड फायर राउंड में मैं आपको एक क्लू दूंगी और आपने उसकी एक्सरसाइज करके दिखानी है या उसके बारे में बताना है और एक्सरसाइज करके दिखानी है जल्दी जल्दी। ठीक है। मतलब टू द पॉइंट होना चाहिए। ठीक है। ओके। ओके, फर्स्ट ब्रीदिंग एक्सरसाइज फॉर आस्थमा। स्लो ब्रीदिंग, जो मैंने 4-6 ब्रीदिंग आपको अर्लियर बताया, उसमें करें। 4 टू द काउंट ऑफ इनहेल, 4 टू द काउंट ऑफ 6 के एक्सहेल। जल्दी से एक बारी करके दिखा दीजिए, साथ में बताइए। सो 4 मैंने इनहेल किया और मैं काउंट दे रहा था, 6 एक्सहेल। ओके ओके, नेक्स्ट ब्रीदिंग एक्सरसाइज फॉर वेट लॉस। ब्रीदिंग एक्सरसाइज फॉर वेट लॉस, ये आप करिए ब्रीदिंग लाइट ब्रीदिंग। लाइट ब्रीदिंग? हाँ जी, लाइट। यू मीन बाय लाइट ब्रीदिंग? हाँ, बहुत बढ़िया है। इसको हम ब्रीद लाइट केमिस्ट्री भी कह सकते हैं आप। सो ब्रीद लाइट मतलब कि आपने सांस को अपना छोटा छोटा करना है, जितना आप रिड्यूस करनी है वॉल्यूम आपको। क्या मतलब कि जो आपकी नॉर्मल अभी वॉल्यूम, ब्रीदिंग वॉल्यूम है, उसको आपने रिड्यूस करना है। मतलब जल्दी जल्दी सांस लेना है? नहीं, नहीं। स्लो ब्रीथ मतलब आपने जो है, जब आप सांस ले रहे हो इतनी वॉल्यूम आप एयर ले रहे हो, जैसे मैं एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, ये मेरी नॉर्मल ब्रेथ है, ये आपकी नॉर्मल ब्रेथ है, जैसे हमने किया ना। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपने ना इस ब्रेथ को, स्पीड जो है, आप जिस स्पीड से आप ब्रेथ ले रहे हो उसको धीमे करिए, धीरे करिए। और जो वॉल्यूम है, सांस आप जितनी एयर ले रहे हैं उसको भी कम करिए। दोनों चीजें, स्पीड और वॉल्यूम ऑफ एयर, दोनों जो आप इनहेल कर रहे हैं उसको आपने कम करना है। मतलब हम जैसे पहले वॉलंटरली हम उसको पुल कर रहे थे, उसको बिल्कुल वैसे उतना नहीं करना पुल, पर थोड़ा सा, बस थोड़ा और कम कर देना है, 20% कम कर, Normal. 10% कम करिए, थोड़ा और कम करिए, थोड़ा कम करते जाइए, कम करते जाइए। तो बॉडी क्या होगी, अभी देखिए ऐसा है कशिश जी कि चल क्या रहा है आजकल, जो ब्रीदिंग के बारे में हम ये बात कर रहे हैं, तो समझने की ये भी बात है कि दूसरी साइड की क्या गलत है उसमें। तो गलत जो है वो है कि ओवर ब्रीदिंग, लोग जो है ज्यादा सांस ले रहे हैं। मतलब जैसे ओवर ईटिंग हमारे लिए अच्छा नहीं है, ओवर ब्रीदिंग भी उसी तरह से बहुत खराब है। ओवर ब्रीदिंग कैसे कर सकता है कौन? ओवर ब्रीदिंग ज्यादातर तो माउथ ब्रीदर्स ही करते हैं। नोज से तो रेगुलेटेड होती है, मतलब कि कंट्रोल्ड है आपकी, जितना आपकी बॉडी को जरूरत है उतनी आपकी एयर अंदर आएगी और उतनी ही बाहर जाएगी। माउथ से कोई कंट्रोल नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है। सो ज्यादा ओवर ब्रीदिंग जो है वो माउथ से होती है, तो नोज से कम।
तो अब ये समझने वाला बात है, तो ओवर जो भी एक्सेस होगा ना ब्रीदिंग का, तो वो आपका खराब कर रहा है। तो अब ये वाली जो एक्सरसाइज हम बात कर रहे हैं ब्रीद लाइट की, ये सीधा टारगेट कर रही है कि आपका जो ब्रीदिंग वॉल्यूम है, जितना आपको आइडियल ब्रीद एयर आपकी बॉडी में आनी चाहिए, उसके हिसाब से ही आपका वो आप कम कर रहे हो, उस पर वर्क कर रहे हो कि मेरे को कम करना है मेरा ब्रीदिंग वॉल्यूम लेने का। ओके। सो जैसे वो कम होगा तो आप देखेंगे आपका वेट लॉस इज ऑल्सो, देर इज साइंस बिहाइंड इट, कि आपका जो पीपल वांट टू वेट लूज देयर वेट ऑल्सो, कि अगर आपकी ब्रीदिंग ठीक होगी, क्योंकि आप मोस्ट ऑफ योर वेट जो है वो लूज करते हैं अपने लंग्स, ये भी लोगों को नहीं मालूम है। तो जब आपकी ब्रीदिंग अच्छी होती है, आप सही करने हेल्दी ब्रीदिंग में करने लगते हैं, विच इज जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि नोज से आपने अंदर है, सॉफ्ट स्लो नोज से बाहर है, डायफ्राम को एंगेज करके नेचुरल पॉज आता है एक्सेल के बाद। तो ये इस तरह से ब्रीद आप जब करेंगे तो आपकी ऑटोमेटिकली ब्रीदिंग जो है वो बिल्कुल सही होने लगेगी, और जैसे ही वो सही होने लगेगी आप वेट लूज करना शुरू कर देंगे। आप फील करेंगे कि अपने आप ये कैसे हो रहा है। कुछ आपने कैलोरी चेक नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ ब्रीदिंग को ही आप देखेंगे, तो उसी में टाइम लगेगा 1 महीना 1.5 महीना, पर आप देखेंगे एकदम से आपका वो शुरू हो जाएगा वेट लूज करना, और फिर आप वेट लूज करते ही जाएंगे, क्योंकि आपकी जैसे जैसे ब्रीदिंग स्ट्रांग और अच्छी होती रहेगी, एफिशिएंट होती जाएगी, तो आप वेट लूज करते जाओ। तो ये तो बहुत अच्छे हैं उन लोगों के लिए जो कि वेट लूज करना चाहते हैं और वॉक नहीं करना चाहते, पर वो बैठे बैठे वेट लूज करना चाहते हैं। बिल्कुल, आप बैठे बैठे भी वेट लूज कर सकते हैं। हाँ जी, सिर्फ ब्रीदिंग से वेट लूज कर सकते क्योंकि आपका जब ब्रीदिंग आप सही करेंगे, जो नोज से इन है नोज से आउट है, तो आपकी डाइट जो है वो भी कम हो जाएगी। सो लोगों को होता क्यों, आप समझने वाली बात है, जब आप मुंह से ब्रीथ कर रहे हैं, ठीक है ना, तो आपका जो ऑक्सीजन डिलीवरी है वो आपके मसल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स को बढ़िया नहीं हो रहा है। तो जब वो ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है आपके मसल्स को, तो आपको फटीग फील होता है, आपको टायर्ड फील होगा। राइट। तो आपको क्या लगेगा कि मैं कुछ खा लेता हूँ, उससे एनर्जी आ जाएगी। मुझे खाने से एनर्जी आती है, तो आदमी खा लेता है सोच के कि मेरे को यार मसल्स में थोड़ा टायर्ड है, पर वो हुआ क्यों है, वो क्योंकि ब्रीदिंग जो कुछ टाइम से ठीक नहीं चल रही थी, उसमें आपने खा लिया खाना। तो जब आपकी ब्रीदिंग सही होगी, तो आप वो जो स्नैक के लिए रीच आउट कर रहे हैं वो नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन डिलीवरी जो है वो मसल्स, टिश्यूज, हार्मोन्स को बहुत बढ़िया हो रहा है। तो आपको अननेसेसरी ऐसी भूख नहीं लगेगी, तो आप वेट जो है वो आपका वैसी उस टाइप में भी आपकी कैलोरी चेक। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट। ओके, नेक्स्ट, ब्रीदिंग एक्सरसाइज फॉर स्लीप। ब्रीदिंग एक्सरसाइज फॉर स्लीप, एक्चुअली ये लास्ट में लेते हैं, इसके लोग सो ही ना जाए करें। ओके, ब्रीदिंग एक्सरसाइज फॉर हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर के लिए भी आप ये सोचिए कि स्लो ब्रीदिंग करनी है आपने। स्लो ब्रीदिंग मतलब स्लो ब्रीदिंग तो आपका फाउंडेशन है। अब स्लो ब्रीदिंग आप कर सकते हैं डायफ्राम पे ऐसे हाथ रख के भी, ताकि आप फील करें, आप ऐसे पकड़ें दोनों साइड से, ठीक है, और अब आप इनहेल करेंगे तो आप फील करेंगे आपका डायफ्राम एक्सपैंड हो रहा है, आ रहा है बाहर, आप फील कर रहे हैं दोनों साइड से लैटरली एक्सपैंड होता है। राइट और फिर जैसे ही आप एक्सेल करेंगे तो वो श्रिंक बैक इन कर रहे हैं। राइट। सो ये आप स्लो ब्रीदिंग के साथ आप अब डीप ब्रीदिंग भी इंगेज कर रहे हैं। सो ये बहुत बढ़िया है। किसी भी ब्लड प्रेशर को प्रॉब्लम है, वो आराम से आप जितना ब्रीदिंग स्लो पे आप काम करें, सुबह 10 मिनट करें, शाम को 10 मिनट करें, और आप उसको देखेंगे कि आपका ब्लड प्रेशर जो है वो एकदम चेक होने लग गया है, मतलब नॉर्मल होने बेटर, लगा। बिल्कुल नॉर्मल की तरफ हो रहा है। ओके। बट आपने फंक्शनल ब्रीदिंग का भी ध्यान रखना है। ये तो बैठ के कर रहे हैं आप चल रहे हैं, फिर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, तब आपकी ब्रीदिंग कैसे। अब हम 10 मिनट तो ले सकते हैं कशिश, 1 घंटा भी ले सकते हैं कि आपने बड़ा अच्छा अपने ब्रेथ वर्क किया 1 घंटे के लिए, बट 23 घंटे आपकी ब्रीदिंग कहाँ है, कैसी है, उसको देखना ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं भी जब भी अपने क्लाइंट्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ वर्कशॉप्स करता हूँ, तो मैं बोलता हूँ देखिए 1 घंटा 1.5 घंटा हम बेस्ट ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस में आपको बता सकता हूँ साइंटिफिकली जो बेस्ट है, और उसका तभी मीनिंग और अच्छा रहेगा, वो आपके लिए कामयाब होंगी वो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, आपको उसमें बेनिफिट्स नजर आएंगे अगर आप वो 22-23 जो वो अलग घंटे हैं दिन के, उसमें भी ध्यान रखेंगे आपकी ब्रीदिंग का। तो उसमें भी स्लो ब्रीदिंग करनी चाहिए। उसमें भी ध्यान रखें। देखिए अब स्लो ब्रीदिंग तो क्या, आप सिर्फ नोज से ब्रीदिंग का पहले बनाएंगे कि नाक से आए नाक से जाए, मुंह नहीं खुले। सी मुंह तभी खुले जब आप बोलते हैं, जब आप बात करते हैं ना, तब हम मुंह से ब्रीदिंग। सो फर्स्ट स्टेप इज कि नाक से ब्रीदिंग करनी है, Yes. ये ध्यान रखो। सेकंड स्लो करनी है ब्रीदिंग, स्लो ब्रीदिंग करनी है। और जो माउथ ब्रीदर हैं, एक और बहुत जरूरी पॉइंट है कि माउथ ब्रीदर्स का ना टंग पोस्चर जो होता है
वो नीचे की तरफ हो जाता, Okay. मतलब फ्लोर ऑफ द माउथ में टंग हो जाता है। Okay. तो जो आप देखेंगे जो माउथ ब्रीदर्स हैं तो उनका फेशियल स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा होने लग जाता। Okay. तो आपकी ब्यूटिफिकेशन, फेस की भी ब्यूटिफिकेशन में ये आपकी नोज ब्रीदिंग से करने से आपका फेस भी ब्यूटिफाई होगा। Oh. यस। सो जब वो फ्लोर पे होता है टंग, क्योंकि टंग बहुत प्रेशर एग्जर्ट करती है मुंह में, तो जब वो फ्लोर पे एग्जर्ट करती है तो आपका नीचे डेवलपमेंट होता है। Right. तो मुंह जो है आपका जो स्ट्रक्चरल होगा फेस, वो आपका नीचे की तरफ आ रहा है, वो ऐसे बाहर की तरफ नहीं है। तो ध्यान इस बात का रखना है कि जब आप ये नोज ब्रीदिंग आप करने स्टार्ट कर रहे हैं, और हो सकता है कि आप किसी भी स्टेज ऑफ माउथ ब्रीदिंग में हैं, तो आप इसका ध्यान रखें कि आपका टंग पोस्चर जो है वो जेंटली आपके रूफ को टच करे, माउथ के ऊपर, पैलेट ऊपर की तरफ, वो जेंटली आपका बनाना है, आपने उसको ऊपर रखने का। रेस्टिंग पोजीशन जो है टंग की, वो बहुत जरूरी, ये भी बहुत जरूरी है। That makes sense now that you're saying this. जो फेस योगा कराते हैं जो लेडीज, सो उनका फर्स्ट जो they teach is that you keep your tongue upside because that will affect your cheekbone, that will structure your face, and now you're mentioning that for breathing also. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसको मियोफेशियल थेरेपी भी बोलते हैं, बहुत उसके बारे में अभी भी बहुत रिसर्च आ रही है। यू नो यूजली मतलब किड्स को देखते हैं कि वो उन्होंने ब्रेसेस लगाए हैं, दिस इज ऑल बिकॉज बड़ा उनका लाइफस्टाइल तो है ही है, सॉफ्टवेयर फूड्स खा रहे हैं हम, तो इतना चू नहीं हो रहा है, हमारा जॉ जो है इतना काम नहीं कर रहा है। ऊपर से अगर हम सो रहे हैं और मुंह खोल के सो रहे हैं, तो हमारा ये पूरा जो है वो पूरा जो फेशियल स्ट्रक्चर जो है डेवलपमेंट उसकी प्रॉपर नहीं होती है, स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। तो उसको हम ठीक कर सकते हैं कि अगर हम ब्रीदिंग किसी भी स्टेज में, अभी भी आप जिस भी स्टेज में आप उसमें चेक करना शुरू करेंगे, थोड़ा सा देखिए स्टार्टिंग में थोड़ा सा कष्ट होगा। अगर आगे कोई ना बिल्कुल बिना कष्ट करे मेरे को एकदम से सब कुछ मिल जाए और मैं बिल्कुल बहुत अच्छा फील करूँ, तो उसमें नहीं होगा। थोड़ा सा कष्ट लेंगे तो आप देखेंगे वो आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं अपने आप। आपको कुछ नेचुरल है ब्रेथ के साथ काम करना, ना आपने कहीं जाना है, ना किसी को पैसे देने हैं, ना कुछ आपको उसमें टेंशन लेनी है, आपने कुछ नहीं, आराम से बैठ के आप करिए। सो इसमें ये सब चीजें हैं, पर उसमें पेशेंस रखनी है आपने, और थोड़ा सा होगा स्टार्टिंग में आपकी बॉडी जो है आपको बिकॉज आपकी बॉडी एक तरह से अडेप्ट हो गई है। अगर मैं माउथ ब्रीदर्स की बात करूं तो उसको चेंज करने में कुछ टाइम लगता है, हफ्ता 10 दिन 2 हफ्ते भी लगते हैं, डिपेंड करता है किस स्टेज पे हैं हम माउथ ब्रीदर के। ये जो आपको आज ज्ञान मिल रहा है, फ्री का ज्ञान मिल रहा है, आप इसी को पैसे देकर इसी चीज को सीखते हैं। तो अगर फिर भी आपको अंदर से मन करता है कि नहीं मैं किसी को पैसे दूं और वो मुझे सिखाएं, तो मैं नीचे आपको इनका लिंक दे दूंगी, आप इन्हीं को ही पैसे दे देना और यही एक्सरसाइज कर लो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल एक्सरसाइजेज आज आपको सिखा रहे हैं। इनको इम्प्लीमेंट करना बस स्टार्ट कर दीजिए।